हाय स्टूडेंट, मैं युवराज गुप्ता यूवी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेटल के बारे में पढ़ा था कि मेटल क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और पिछले वीडियो में इसके बारे में जाना था हमने। अब जो है इस वीडियो में हम जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वह विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है क्या कहलाता है। अगर कहने का मतलब है कि कोई भी अगर धातु किसी धातु को काट रही है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, यानी कि उससे वो कठोर होनी चाहिए तभी वो काट सकती है। यानी कि साफ आपको दिख रहा होगा कि बी नंबर ऑप्शन में लिखा है कठोरता, यानी कि यही एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से काट सकती है किसी दूसरे धातु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब कोई अगर धातु है उसको हम लोग तार के रूप में खींचते हैं, खींच जाए। असफल का मतलब होता है कि टूटे ना हो, बिना असफल हुए वो खींच जाए, उसको कौन सा गुण कहलाता है। सीधी सी बात तन्यता होती है। तन्यता एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से खींचने पे हम लोग उसको तार के रूप में बना सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकती। तो हमारा डक्टिलिटी, जिसको हम लोग नमनीयता और तन्यता भी कहते हैं, तो हमारा डक्टिलिटी इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को पत्थर में बदलने का गुण कहलाता है। पत्थर का मतलब होता है कि पतली चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है। कोई धातु अगर उसको हम लोग आघात करते हैं, कोई धातु के ऊपर हम लोग आघात करें, आघात का मतलब चोट दें, तो वो फैल जाए चद्दर के रूप में, लेकिन वो टूटे ना कहीं से, फैलती चली जाए, तो कौन सा गुण होगा। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगी हमारी भाषा कि आघात का मतलब होता है आघात वर्धनीयता, यानी किसी धातु पे हम लोगों ने आघात किया, वो चद्दर में फैला लेकिन वो टूटा नहीं। तो हमारा क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन होगा, आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से ऊष्मा उपचार का उद्देश्य कौन सा है। ये क्वेश्चन एक ही वर्ष में दो जगह पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है ऊष्मा क्षरण के प्रतिरोध को कम करना। दूसरा ऑप्शन है कठोरता और तन्य शक्ति कम करना। तीसरा ऑप्शन है कठोरता को बढ़ाना और तन्य शक्ति कम करना। और चौथा ऑप्शन है कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करना। आप लोग को पता होगा कि ऊष्मा उपचार का उद्देश्य ये होता है कि किसी धातु में हम अपनी इच्छा अनुसार गुण प्राप्त कर सकें, उसे हम लोग ऊष्मा उपचार कहते हैं। यानी कोई धातु अगर कठोर है, अगर हम उसको काटना है हमें किसी धातु से, तो जब तक उसको नर्म नहीं करेंगे तब तक वो धातु हमारी कटेगी नहीं। तो सीधी सी बात है, उसमें हमें अपनी इच्छा अनुसार, यानी जो कठोर है उसे हम लोग सॉफ्ट बनाएंगे। तो ये किस प्रोसेस से बनाते हैं, वो ऊष्मा उपचार होती है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हमारा डी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, वो कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करना, यही इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सामग्री के यांत्रिकी गुणधर्मों में सुधार करती है। यांत्रिकी गुणधर्मों का मतलब होगा, हमने क्या कहा था आपसे, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था कि यांत्रिक गुणधर्म, यानी कि कहने का मतलब कोई भी ऐसा हमारा धातु उसमें ऊष्मा उपचार किया जाए तभी उसमें यांत्रिक गुण जो सुधार हो सकता है। तो वो हमारा ऑप्शन होगा, आपको पता होगा क्या चीज़, ऊष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना किसी फ्रैक्चर के पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोला गया था कि तार के रूप में खींचा जा सके, तो हमारा कौन सा होता है। देखिए पिछले वीडियो में तन्यता नमनीयता लिखा था, इसमें डक्टिलिटी यानी कि तन्यता होता है। तन्यता एक ऐसा होता है जिसको हम लोग धातु के रूप में पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। ये 2017 में पूछा गया है टीएमआरसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक बलों और लोड के प्रतिद्रव्यों की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है। यानी कहने का मतलब देखिए, यांत्रिक बल की बात हो रही है, यांत्रिक बलों और लोड के प्रतिद्रव्यों की प्रतिरोधक क्षमता, यानी कहने का मतलब कोई भी यांत्रिक गुण, यानी कि जैसे हम लोग सुने होंगे कि कोई भी लोड पड़ती है किसी धातु पे तो वो लच जाए लेकिन वो वापस आ जाए फिर, यानी कि वो उसी अवस्था में ना रहे। यानी कहने का मतलब है ये यांत्रिक ही गुण हो सकता है जिसमें ये लोग लोड सह लेती है, वो ये को, और ना तो भौतिक गुण हो सकता ना ही रासायनिक, वो क्या होता है हमारा यांत्रिकी गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की वह विशेषता जो इससे बाह्य बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
उसे किस रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है पदार्थ का वह गुण, वह कौन सा गुण है जो बाह्य बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल अवस्था में, यानी कि किसी स्प्रिंग को लीजिए, अगर स्प्रिंग को हम लोग ऐसे दबाया आपने और फिर उसको बाह्य बल हटा दिया, तो हटाने के बाद क्या होगा, स्प्रिंग पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। इसीलिए हम लोग साकर गाड़ियों में ये सब बनाते तो क्या, ताकि वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। तो वो एक इलास्टिसिटी ऐसी गुण होती है जिसको हम लोग लचीलापन भी कह सकते हैं। इलास्टिसिटी यानी लचीलापन, जो अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है बल हटाने पे। तो हमारा कौन सा होगा, लचीलापन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से द्रव्य का कौन सा गुण प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है। यानी क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा द्रव्य का कौन सा गुण होता है जो प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध का विरूपण मतलब कि विरोध करता है। यानी कि किसी धातु को अगर मोड़ रहे हैं लेकिन वो मुड़ नहीं रहा है, यानी विरोध कर रहा है, तो उसमें सीधी तन्यता आपको पता ही है, लचीलापन आपको बता ही दिया है। और ये हमारा टेनासिटी की होगा नहीं, टेनासिटी कुछ और होता है। अब हमारा बचा क्या चीज़, कड़ापन, यानी स्टिफनेस ऐसी गुण होती है जो किसी धातु को मोड़े तो मोड़ने से उस विरूपण को होने से रोकती है, उसे हम लोग स्टिफनेस यानी कि कड़ापन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण उसे पतले चद्दर में ढाला या पीट कर बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब पतले चद्दर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था हम लोगों ने कि चद्दर के रूप में यानी पत्थर के रूप में खींच सकते हैं, यानी चद्दर के रूप में खींचा जा सकता है, वही ये गुण है। यानी आघातवर्धनीयता ये गुण ऐसा होता है जिसको हम लोग चद्दर के रूप में खींच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की यांत्रिक विशेषता नहीं है। यांत्रिकी विशेषता यानी कि कहने का मतलब यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इसमें से कौन सा होगा। इसमें पहला ऑप्शन है प्लास्टिसिटी, संक्षारण रोधक, मजबूती, भंगुरता। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको बी नंबर, संक्षारण, यानी कि कोई भी धातु में अगर कोई जंग या वगैरह लगता है तो उसको हम लोग रासायनिक क्रिया कहते हैं, ना कि उससे हम लोग यांत्रिकी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की एक विशेषता जिसकी वजह से वह अन्य धातु को काट सकती है। बिल्कुल सही बात है, यानी किसी धातु को, कोई ऐसी धातु हो जो दूसरी धातु को काट रही है। आपको पिछले एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने बताया था ये कि यानी कि कोई भी धातु अगर किसी धातु को काट रही तो उसमें कठोरता का गुण होना चाहिए, तभी वो किसी धातु को काट सकती है, यानी हार्डनेस। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग आयरन का निर्माण किस भट्ठी में किया जाता है। पिग आयरन हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, आप लोग को बताया था हमने कि पिग आयरन किस भट्ठी में बनाई जाती है। तो आपको पता होगा कि 4 या 3 बहुत सारी भट्ठियाँ या फिर फर्नेस होती हैं। क्यूपोला हो गया, ब्लास्ट फर्नेस हो गया, हर्थ ओपन हर्थ फर्नेस हो गया, बहुत सारी होती हैं। तो इनमें से हमारा एक ब्लास्ट फर्नेस ऐसा होता है जिसमें हम लोग पिग आयरन का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट फर्नेस का नाम खाली स्थान भी होता है। यानी कि पीट फर्नेस किसको कहते हैं। पीट मतलब छोटा एक होता है जिसको फर्नेस को, देखिए ये सब बड़े फर्नेस हैं, ये जितने हैं आर्क, क्यूपोला, इंडक्शन। हमारा एक क्रूसिबल ऐसा होता है जो स्टील बनाने के लिए होती है, यही एक ऐसा फर्नेस होता है जिसको हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं हम लोग पीट फर्नेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क से पीग लोहे को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। देखिए इसमें प्रक्रिया की बात की गई है। अब कुछ लोग ये समझेंगे कि पिग आयरन किस भट्टी से निकालते तो वो ब्लास्टिंग कर देंगे। तो जी नहीं, ब्लास्टिंग बिल्कुल गलत है। यहाँ पे पिग आयरन को अगर पिघला रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो उस विधि को कौन सा कहते हैं। जितने भी धातुओं को पिघलाते हैं उसको हम लोग स्मेल्टिंग कहते हैं, यानी उसको पिघला रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडलिंग भट्ठी किसके उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है। अब पुडलिंग भट्ठी याद होगा, पी से पुडलिंग भट्टी, पी से पिटवा लोहा, जिसको हम लोग रॉट आयरन बोलते हैं। तो पी से पुडलिंग भट्टी और पी से पिटवा लोहा, यानी सीधी सी बात है, हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पुडलिंग भट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस भट्ठी में स्टील बनाया जाता है। आपको पता है कि पुडलिंग भट्ठी में रॉट आयरन,
और ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा हम लोग बनाते हैं, हम लोग पिग आयरन, क्यूपोला में कास्ट आयरन। तो हमारा ओपन हार्थ एक ऐसा होता है जो एक स्टील बनाने वाली फर्नेस होती है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा हमारा बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च कार्बन युक्त स्टील में कार्बन होता है। अब जरा समझिएगा, यानी कि उच्च कार्बन युक्त यानी उच्च मतलब हाई कार्बन स्टील HCS में कौन मतलब कितना कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है हमारी, पहला ऑप्शन है 0.3 से 0.5, 0.6 से 1.5, 1.15 से 0.3। तो सीधी सी बात है, हमको पता है कि इसका जो आंसर होगा बी होगा, यानी कि 1.5 तक होता है 0.75 से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत होता है, यानी कास्ट आयरन में कितना प्रतिशत होता है, यानी कि 2 से 4% होता है इसमें कार्बन का मात्रा, 2 से 4%। ठीक है, कास्ट आयरन में। तो कास्ट आयरन में 2 से 4% में इसमें देखिए कौन सा है जो कि 2 से 4% तक लगभग है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तीसरा 1 पॉइंट तक है, यानी कि ये 4.5, यानी ये हो सकता है। हमारा ऑप्शन जो होगा, हमारा जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी होती है लगभग, ये पूछा गया है। यानी जो हमारा पिटवा लोहा होता है उसमें कितनी कार्बन होती है। आपको बताया था हमने कि 0.15 जो होता है हमारा, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो इसके लगभग में जो आंसर होगा वो हम लगा देंगे। तो जैसे पहला में है 0.9 तक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा है। ये बी छोड़िए, अभी आते हैं हम लोग सी पे 0.3 तक है, ये भी नहीं हो सकता है, कुछ ज़्यादा है बहुत। ये 0.6 तक, ये भी नहीं है। ये 0.0 है, यानी कि ये हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु इस्पात यानी कि हमारा जो माइल्ड स्टील होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए इसमें कार्बन की मात्रा सबको पता है 0.5, यानी कि डेड स्टील बोलते हैं इसको, 0.5 से कम होती है। यानी कि हमारा पता है इसमें बी नंबर ही ऑप्शन है जो सबसे कम, मतलब कम है, ये बहुत ही कम है। डी नंबर बहुत ही कम है, इसलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।